इवनिंग जी। राइट, लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था? नेचर ऑफ एओएच टाइप कंपाउंड। ठीक है जी, नेचर ऑफ, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। नेचर ऑफ एओएच टाइप कंपाउंड हमने डिस्कस करा था, जिसके अंदर मैंने बताया था अगर ए मेटल होगा, अगर ए मेटल होगा तो एओएच किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करा था, याद करो। ए मेटल होगा या पॉलीएटॉमिक कैटायन होगा, ए मेटल होगा या पॉलीएटॉमिक कैटायन होगा तो एओएच किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। डिसोशिएट करके आपको क्या देगा? ए प्लस और OH माइनस। कुछ ऐसा ही हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। और दूसरा केस हमने क्या देखा था? दूसरा केस हमने क्या देखा था? अगर ए नॉन मेटल हो, अगर ए नॉन मेटल हो तो उस केस के अंदर एओएच डिसोशिएट करके आपको क्या देगा? एसिड देगा। ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना? ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना? अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 3.5 होती है। आपको तरीका मैंने सिखाया था, आप इसे याद रख लो। फ्लोरीन की 4, इसकी 3.5, इसकी 3। ठीक है, एक और चीज देखो आप, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी कितनी हो जाएगी? 3.5, इसकी कितनी हो जाएगी? 3, इसकी कितनी हो जाएगी? 2.5। याद हो गई? सब में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो वापस यहाँ आ जाओ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, अगर आप OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो तो 1.4 आ जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब सुनो, अब मुझे इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ AO बॉन्ड इज ग्रेटर देन 1.4, नहीं 1.9 नहीं, हर जगह 1.9 लगाना। 1.9 वाला कॉन्सेप्ट तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनी बॉन्ड के लिए था। एक आपको एक जनरल व्यू आपको दिया था मैंने कि अगर दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 के बराबर है तो ऐसे बॉन्ड आपके 50% कोवेलेंट होंगे, 50% आयनिक होंगे। ऐसा कुछ वो पिछली क्लास के अंदर बताया था। अगर 1.9 से ज़्यादा होगा तो आयनिक हो जाएगा, 1.9 से कम होगा तो कोवेलेंट हो जाएगा। अब सुनो इधर, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोच समझ के आंसर कर देना। मैं कह रहा हूं कि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले बॉन्ड से ज़्यादा है। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस वाले बॉन्ड से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? इस वाले बॉन्ड की, AO बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है इस वाले बॉन्ड से। तो आप मुझे बताएं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा? क्वेश्चन ये है, आपके सामने इफ करके दे दिया। दो केसेस दे देता हूँ, एक ये वाला केस दे दिया मैंने आपको, और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ AO बॉन्ड, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ AO बॉन्ड इज लेस देन 1.4, तो अब आपको मुझे बताना है कौन सा बॉन्ड टूटेगा। बाकी बच्चे भी बताएं भाई। एक बात बताओ, अगर ये वाला इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इधर पोलैरिटीज जो क्रिएट होगी वो भी तो ज़्यादा होगी। चार्ज डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना, पोलैरिटीज जो क्रिएट होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। इस वाले केस के अंदर ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। आपने क्या बोला कि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा काई, डेल्टा काई, ठीक है। इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस वाले बॉन्ड से ज़्यादा है, तो अगर इस वाले बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो A और O पे पोलैरिटीज़ भी तो ज़्यादा क्रिएट होगी। वो जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बना के दिखाया था
या पिछली क्लास के अंदर बना के दिखाया था, तो वो जो चार्जेस क्रिएट होंगे उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना आपका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AO बॉन्ड विल ब्रेक, और अगर AO बॉन्ड टूटेगा, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो मुझे आप ये बता दो AOH किसकी तरह बिहेव करेगा फिर। अगर AO बॉन्ड टूटेगा तो AOH पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। इधर देखना, यहाँ पे जब AO बॉन्ड बेस की तरह बिहेव करेगा ना, देयरफॉर AO बॉन्ड विल ब्रेक, देयरफॉर AOH will behave like base, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, दूसरा केस मैंने क्या बताया है कि इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है, किससे, OH बॉन्ड से, ठीक है जी। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा अब की बार, OH बॉन्ड विल ब्रेक, therefore AOH will behave like acids, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब डालो हेडिंग नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हाँ लिखो फटाफट से, नेक्स्ट हेडिंग डालो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और बाकी आपको पता ही है कि अगर AOH बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो A क्या होना चाहिए, मेटल या पॉलीएटॉमिक कैटायन, है ना, ये तो आपको पता ही है, पिछली क्लास के अंदर ही बता दिया था। हाँ बिल्कुल करना जी। नेक्स्ट हेडिंग इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इसमें हमें तीन केसेस हमें पढ़ने हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगर इन दोनों की डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, दोनों का सेम हो, मैडम फिर हम एसिड और बेस पढ़ ही नहीं पाएंगे, होगा इनमें डिफरेंस चेंज होगा। आप इधर देखो, कहाँ गया आप, नहीं हो सकता ना सर पॉसिबल। आप देखो ना, A मेटल रखोगे, आप इधर A मेटल रखोगे तो ये वैलिड हो जाएगा पॉइंट, उधर आप नॉन मेटल रखोगे वैलिड हो जाएगा पॉइंट, हो ही नहीं सकेगा, कैसे करोगे आप। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर हमें तीन चीज़ें डिस्कस करनी है, एसिडिक ऑक्साइड डिस्कस करना है, बेसिक ऑक्साइड डिस्कस करना है। हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप, इसके अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो अलग अलग केसेस है। अरे ग्रेटर देन लेस देन तो है, हाँ तो इस बॉन्ड की डेल्टा काई को कंपेयर कर रहे हैं इससे। नेक्स्ट हेडिंग डालो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हमें तीन ऑक्साइड्स डिस्कस करने हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहले छोटी सी दो बातें समझ लो। एसिडिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं, है ना। ऐसे अब सुनते जाना, यहाँ पे एक नई चीज़ आप सीखोगे। एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बेसिस। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब आप मुझे बताएं कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं। दो टाइप्स के एसिड्स होते हैं, एक होता है, अरे उस बेसिस पे नहीं बोल रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। एसिड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, सुन लो, ऑक्सो एसिड्स नंबर 1 और हाइड्रा एसिड्स नंबर 2। ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है और ऑक्सीजन नॉन मेटल से अटैच्ड होता है, नंबर 1। हाइड्रा एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन डायरेक्टली नॉन मेटल से अटैच्ड होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो एसिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन किससे अटैच्ड होता है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे अटैच्ड होता है, नॉन मेटल से। जैसे एग्जांपल देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सो एसिड तो है, ये ऑक्सो एसिड ही है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर एक OH आ जाएगा, फिर एक और OH आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है? सल्फर से। ठीक है जी। तो एसिड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं। ऑक्सीजन किससे अटैच्ड होते हैं? नॉन मेटल से अटैच्ड होते हैं। पहला केस हो गया। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रा एसिड्स। दूसरा केस आपको क्या बताया? हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड होता है? नॉन मेटल से। एग्जांपल HCl। हाइड्रोजन देखो डायरेक्टली नॉन मेटल से अटैच्ड है, हेलोजन इज अ नॉन मेटल। ठीक है जी। तो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो बेस से रिएक्ट करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। फिर मैंने आपको क्या बताया? एसिड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, ऑक्सो एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। ऑक्सीजन किससे अटैच्ड होता है? नॉन मेटल से। हाइड्रा एसिड्स के अंदर क्या बताया? हाइड्रोजन डायरेक्टली ही नॉन मेटल से अटैच्ड होता है। इतना क्लियर हो गया? एक और पॉइंट सुनो, मैंने आपको क्या बताया? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स विद बेसिस, ये बताया ना। अब आप मुझे बताएं ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं? ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं? नॉन मेटल। अरे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं ना। तो अगर आप, अब सुन लो जरा ध्यान से, अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को उठा के पानी में डाल दोगे ना, आपको ऑक्सो एसिड मिल जाएगा। अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को उठा के पानी में डाल दो, आपको ऑक्सो एसिड मिल जाएगा। एग्जांपल देखो, अभी तरीके से लिखवाऊंगा बट अभी समझ लो आप। CO2 का नेचर क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल या मेटल? नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और पहले भी कभी बताया मैंने, कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। पहले भी बताया मैंने आपको। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया, मतलब ये एसिडिक हो गया। मैंने क्या बोला था? आप इसको उठा के पानी में डाल दो, आप इसको उठा के पानी में डालोगे, आपको क्या मिलेगा? ऑक्सो एसिड। यहाँ पे कौन सा मिलेगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना। और क्या बताया था मैंने? कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनको अगर आप बेस से रिएक्ट करा दो, ये एसिड हो गया ना, ये बेस हो गया, तो क्या मिलता था? सॉल्ट और वाटर मिलता था। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? Na2CO3 प्लस वाटर। लो, दोनों पॉइंट फुलफिल हो गए। अरे 10th में नहीं पढ़ी आप लोगों ने ये? एसिड बेस रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जनरली क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। तो लो बना दिया, एसिड की रिएक्शन बेस से करा दी, सॉल्ट और वाटर बन गया। और मैंने क्या बोला था? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को उठा के अगर पानी में डालोगे, आपको ऑक्सो एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ से एसिड मैंने खत्म कर दिया है। एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नंबर 1 पॉइंट। एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव यू ऑक्सो एसिड्स। Oxo acids are those acids in which hydrogen is attached with oxygen and oxygen is further attached with non-metal. Hydra acids are those acids in which hydrogen is attached with the non-metal directly. बोलो। ये कह रहे हो? ये कह रहे हो? अरे वो H2 है यार, अंडरस्टूड। कैसी बातें करते हो आप लोग यार। अरे एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ मैंने लिख दिया तो आपको समझ में ही आ रहा है वाटर ही है। अब आप बोलोगे नहीं सर आप नाप के पूरा बनाओ। ओ लिखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बेसिस। एसिडिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बेसिस। एसिडिक ऑक्साइड्स are those oxides which react with bases, and these oxides on dissolving in water, and these oxides on dissolving in water forms oxo acids, and these oxides on dissolving in water forms oxo acids. Acidic oxides are those oxides which react with bases, and these oxides on dissolving in water forms oxo acid, and these oxides on dissolving in water forms oxo acids. ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन से लिखो, acids are of two types. Acids are of two types. Acids are of two types. नंबर 1 लिखो, oxo acids. Acids are of two types.
नंबर 1 लिखो ऑक्सो एसिड्स, ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोजन, ऐसे लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना, समझ में आ जाएगा। ये पूरा लिख लेना बेशक, NM कहीं भूल जाओ आप जाकर। हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज फर्दर अटैच्ड विद द नॉन मेटल, ऐसे लिख लो। NM को फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है जी। एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन किससे अटैच्ड होता है, ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन इज फर्दर अटैच्ड विद द नॉन मेटल, ठीक है जी। और दूसरा क्या बताया, हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द नॉन मेटल, ठीक है ना, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद लिखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये 10th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, 10th के अंदर पढ़ रखा है आप लोगों ने। एग्जाम्पल्स लिख लो, CO2, SO2, SO3, CO2, SO2, SO3, P4O6, P4O10, N2O3, N2O4, N2O5। CO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, P4O6, P4O10, N2O5, N2O3, N2O4, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होकर NO2 हो जाएगा। लाफिंग गैस के बारे में आप लोगों को पता है, लाफिंग गैस का क्या फॉर्मूला होता है, लाफिंग गैस, ठीक है। एनीवेज फिर ये रिएक्शन उतार लो, CO2 प्लस वाटर गिव्स ऑक्सो एसिड दैट इज H2CO3, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। मिल जाती है, आप परचेज कर सकते हो अमेजोन से, छोटे सिलेंडर के अंदर आएगी, है नहीं नहीं होगी। आप गूगल भी करोगे यही मिलेगा आपको, ठीक है जी। मतलब आप इसे परचेज कर सकते हो, अमेजोन से मिल जाएगी आराम से, मेरे ख्याल से 300-400 तक की मिल जाएगी छोटे सिलेंडर के अंदर। प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तोड़ेंगे तो दूर से तोड़ना उसको, प्रेशर सिलेंडर को जी। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वैसे इसका करेक्ट नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। लाफिंग गैस के नाम से कॉमन है। ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक होता है। आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा था, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, पढ़ा था ना, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आपने 10th के अंदर पढ़ा था। बट ये एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक होता है। फिर मैंने क्या बताया था, CO2 की रिएक्शन आप किसके साथ कर दो, बेस के साथ कर दो, NaOH, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, दैट इज Na2CO3 प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बेसिक ऑक्साइड से पहले एक लाइन का क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं क्या एसिड बेस की रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है? पहले आप बताएं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है। तो ये आपके सामने एसिड बेस रिएक्शन है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चन है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है। एसिड बेस रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। अब देख लो, चार्जेस निकाल के देख लो, चार्जेस निकाल के देख लो आप। हाँ, इधर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्जेस सेम रहेंगे। तो लिख लो, एक लाइन लिख लो बेसिक ऑक्साइड से पहले ही, एक लाइन लिख लो बेसिक ऑक्साइड से पहले ही, एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस।
एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। अब आप हेडिंग डाले बेसिक ऑक्साइड्स। अब आप हेडिंग डाले बेसिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स तो क्लियर हो गया होगा, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ बताइए आपको ऑक्सो एसिड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके इस साल वो नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है। पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड पढ़ने को मिलता बट है नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताइए आपको ऑक्सो एसिड्स के बारे में। फिर से सुन लो, एसिड्स आपके दो टाइप से क्लासीफाई करे हैं। ऑक्सो एसिड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन नॉन मेटल से, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन इज फर्दर अटैच्ड विद द नॉन मेटल। और दूसरा क्या बताया, हाइड्रा एसिड, जिसके अंदर हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, नॉन मेटल से अटैच्ड है। अब डालो हेडिंग बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आपने मेरे को बताया कि एसिडिक ऑक्साइड्स सर ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जो एसिड से रिएक्ट, बेस को बेस से रिएक्ट करा दोगे। बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से रिएक्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपने एसिडिक ऑक्साइड को जब वाटर में डाला था तो क्या मिला था? सामने लिखा हुआ है रिएक्शन। एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डाला था, क्या मिला था? एसिडिक ऑक्साइड वाटर, क्या मिला? कार्बोनिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? अबे कार्बोनिक एसिड। अबे भाई कसम से, हाँ जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं आंसर दे रहे, दुनिया जहाँ के सारे आंसर दे दिए। आपको क्या बताया था? एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बेस, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था? अगर आप एसिडिक ऑक्साइड को उठा के पानी में डालोगे आपको ऑक्सो एसिड मिलेगा। इन अ सिमिलर वे बेसिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से रिएक्ट करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप बेसिक ऑक्साइड्स को उठा के पानी में डालोगे आपको हाइड्रो ऑक्साइड्स मिलेगा। ये वाली रिएक्शन 10th में पड़ी हुई है। बेसिक ऑक्साइड्स को उठा के पानी में डाल दो, हाइड्रो ऑक्साइड्स मिलेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। लिखो, बेसिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स। बेसिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स एंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, एंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, एंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर it forms hydro oxides, and on dissolving in water it forms hydro oxides। ठीक है, तो अगर आप बेसिक ऑक्साइड्स को उठा के पानी में डाल दोगे आपको हाइड्रो ऑक्साइड्स मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है जी, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। N2O, N2O की किससे रिएक्शन करा दो? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, है ना। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी आपकी, बोले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और मिस्टेक हो गई, Na2O। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्या मिल जाएगा आपको? Na2SO4 और वाटर, है ना। आप लोगों ने यही तो पढ़ा है। एसिड बेस रिएक्शन के अंदर आपको जनरली क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है। सॉल्ट ही बना दिया, वाटर ही बना दिया। और अगर आप Na2O को उठा के पानी में डाल दोगे आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्साइड्स मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोक्साइड मिलेगा? NaOH, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ ये तो लिखना ही है भाई, ये तो लिखना ही लिखना है। Sunday you have a test of this chapter. Yes. जी हाँ,
ठीक है जी, ये समझ में आ गया। एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड क्लियर हो गया। ठीक है, सुनो जरा, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखवा रखा है मैंने, अभी एक ही पार्ट लिखा है, इसका और भी पार्ट है। पहले एक पार्ट समझा दो, फिर बाकी पार्ट आप करना। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। आपने इन्हें अरेंज करना है, इन ऑक्साइड्स को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। N2O5, आपने इन्हें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। समझते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। ठीक है जी, अब कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा? तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, जिस ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो N2O5, N2O3, N2O4 सब में N2 कॉमन है, तो ऑक्सीजन को कंपेयर करना ईजी है। 5 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो सबसे वीक एसिड कौन होगा? N2O3, फिर N2O4, फिर N2O5। तो पहले तो आप ये उतार लो, फिर एक लाइन लिखवाता हूँ, फिर बाकी पार्ट्स आप करना। लिखो, हायर इज द परसेंटेज, इसके बाद एक लाइन लिख लो, हायर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हायर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन in the oxide, higher is the percentage of oxygen in the oxide, more will be its acidic strength, more will be its acidic strength. Once again, higher is the percentage of oxygen in the oxide, more will be its acidic strength. चलो दूसरा पार्ट दे दिया मैंने, दूसरा पार्ट मैंने आपको दे दिया, आपने मेरे को बताना है इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। Cr2O3, CrO3 के अंदर कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? ये या ये होगा? ये नहीं होगा। कंपेयर नहीं कर पा रहे ना आप कंपेयर नहीं कर पा रहे, मतलब ऑक्सीजन किस में कितना है निकाल नहीं पा रहे। आप इसको देखो, एक क्रोमियम के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2 क्रोमियम के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2 क्रोमियम के साथ अगर 3 ऑक्सीजन है तो एक के साथ कितने हो जाएंगे? तो इधर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हुआ ना, इधर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा हुई, तो मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, है ना। अच्छा सुनो, इससे पहले एक बात तो सुनो, आप लोग एक लाइन लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये तो एक ऐसा ऑक्साइड मिल गया जो मेटल का भी है और एसिडिक नेचर शो कर रहा है ना। तो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड हो चुका है, तो अगर आप एसिडिक ऑक्साइड को उठा के पानी में डालोगे तो क्या मिलना चाहिए? ऑक्सो एसिड। तो CrO3 को अगर आप पानी में उठा के डालोगे तो आपको ऑक्सो एसिड मिलना चाहिए, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। सही है जी, उतारो, बी पार्ट हो गया। आप ये देखो कितनी बढ़िया चीज़ दिखाई है मैंने आपको कि मेटल का ऑक्साइड होने के बाद वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। किसकी वजह से? इस ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है जी, चलो तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल मिस हो गया। C, SO2 और SO3, इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है? SO3 है, सिंपल सी बात है, तो कंपेयर करना बड़ा इजी है। चलो चलो करो। हाँ, Mn2O7। आंसर तो सामने ही लिखा हुआ है आपके, यही तो आंसर है, यही ऑर्डर है जो लिखा है आपके सामने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। अब आप देख लो, फिर से देख लो आप। बीइंग अ मेटल, मैंगनीज बीइंग अ मेटल फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स, मतलब ऊपर भी यही हुआ था, क्रोमियम मेटल था, मेटल होने के बाद वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, जबकि बेसिक ऑक्साइड बनाना चाहिए था। अब एक्सप्रेशन तो दिया करो। सिमिलरली MnO3, MnO2, Mn2O7,
क्या चाहिए बोलो। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रोमियम बीइंग अ मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है ना, बढ़िया बात है ये तो कुछ अलग ही देखने को मिल गया। इसी तरीके से मैंगनीज आपका मेटल है, मैंगनीज आपका मेटल है, मेटल होने के बाद भी वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। और आप लोगों ने सीखा है अगर एसिडिक ऑक्साइड को उठा के पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सो एसिड मिलेगा। तो देखो रिएक्शन बड़ी आसानी से याद कराऊंगा। CrO3 प्लस वाटर गिव्स H2CrO4। तो MnO3 CrO3 सिमिलर ही तो है। तो MnO3 प्लस वाटर गिव्स H2MnO4। H2MnO4 हो गया याद, है ना, इस जैसा ही है ना। इसको बोलते हैं मैंगनीक एसिड, मैंगनिक एसिड। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब बचा ये वाला Mn2O7। तो Mn2O7 उठा के अगर आप पानी में डालोगे तो आपको मिलेगा HMnO4। ये है जी पर मैंगनिक एसिड। बाकी रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी है, ऊपर भी मैंने बैलेंस नहीं करी, नीचे भी मैंने बैलेंस नहीं करी है, मैंने मेन प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, मजबूरन अभी यहीं रोकनी पड़ेगी क्लास, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।